हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो सक्सेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। ये हमारा हो चुका है पहला साइकोलॉजी का पहला चैप्टर नंबर 1, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। तो ये क्लास 12 का पहला लेक्चर होने वाला है, पहला चैप्टर का। तो आप लोग शुरू से ही बन जाइए और वीडियो को एकदम आनंद से देखिए। तो देखिए इसमें करना क्या है। तो ये चैप्टर का पहला चैप्टर का नाम क्या है, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। क्या है, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। ठीक, देखिए साथियों, इसमें हम लोग जानेंगे क्या। तो इसमें जानेंगे क्या चीज़, मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल जो होता है साइकोलॉजी में, कि साइकोलॉजी में मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजी गुणों में विभिन्नता। विभिन्नता के बारे में मतलब जानेंगे कि उसमें भिन्नता क्या है, अलग अलग प्रकार का चीज़ क्या होता है, उसमें विभिन्नता डिफरेंस क्या होता है मनोविज्ञान में। यही हम लोग इस चैप्टर में विस्तार पूर्वक क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा लेक्चर जो है कितने फॉर्मेट में आएगा, एक जैसे एक चैप्टर का कितने फॉर्मेट में वीडियो आएगा। तो ये 3 फॉर्मेट में आने वाला है। कितना फॉर्मेट में, 3 फॉर्मेट। पहला देख लीजिए सिलेबस, सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। सिलेबस पहला हो गया सिलेबस, उसके बाद हो गया क्या चीज़, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 3 फॉर्मेट में ये क्लासेस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो पहला चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, मनोवैज्ञानिक गुण और व्यक्तिगत भिन्नता। साथियों देखिए, मनोवैज्ञानिक गुण मतलब साइकोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल गुण यानी मनोवैज्ञानिक गुण हो गया। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है, जैसा कि आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंस। तो व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब होता है, देखिए साथियों, व्यक्तिगत मतलब होता है कोई व्यक्ति खास व्यक्ति, मतलब व्यक्तिगत मतलब किसी एक व्यक्ति में। आप देखिए साथियों, संसार में ईश्वर बनाए हैं संसार को, तो उसमें केवल एक लाल रंग ही दिया गया है। आप कहिएगा नहीं। एक हरा रंग ही दिया गया है, नहीं। उसके बाद नीला रंग ही दिया गया है, नहीं। आप लोग कहिएगा कि प्रकृति ने दुनिया को कोई एक खास रंग से निर्मित नहीं किए हैं। अब आपके सामने सवाल आएगा कि अगर मान लीजिए कि प्रकृति एक ही रंग के संपूर्ण संसार को एक ही रंग से निर्मित करते, तो बताइए क्या होता। तो आप लोग सीधी से जवाब दीजिएगा कि सर इसमें जो है ना, अगर एक रंग जैसे मान लीजिए नीला ही पृथ्वी दिखता, तो एकदम पूरा गड़बड़ लगता दिखने में, अच्छा लगता दिखने में, बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि पूरा नीला ही दिखता तो संसार एक अच्छा लगता ही नहीं। उसी प्रकार व्यक्ति में भी क्या किया गया है, प्रकृति ने बड़ा सोच करके दिमाग लगाए हैं। एक जैसा व्यक्ति को किसी को नहीं बनाया है, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो, लंबा होता है, उसके बाद नाटा होता है, उसके बाद किसी को बुद्धि ज़्यादा दे दिया जाता है, किसी को बुद्धि कम दे दिया जाता है, किसी को गोरा कर दिया जाता है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी एक समान नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही होता है। यही है व्यक्तिगत भिन्नता। समझ में आया। तो अब चलिए हम लोग पैनल पीडीएफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, संसार के सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। रंग, रूप, शारीरिक बनावट के अलावा मानसिक योग्यता, व्यवहार में पाई जाने वाली इस भिन्नता को ही व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी 2 व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। यहाँ तक कि समरूप जुड़वा बच्चों में भी कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है। तो हम लोग पहले भी इसको जान चुके हैं। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप देखिए, इसमें जो है ये मनोवैज्ञानिक गुण में विभिन्नता किसके कारण होता है, तो ये 2 फैक्टर पर निर्भर करता है। पहला अनुवांशिकता। क्या है, अनुवांशिकता मतलब माता पिता से जो लक्षण होता है किसमें, बच्चे में, उसमें अनुवांशिकता क्या होता है। तो माता पिता से मिलने वाले जीन को शारीरिक और मानसिक गुणों को तय करता है। जैसे मान लीजिए कि पिता, आप लोग देखते होंगे कि सुनते होंगे कि कहेगा कि अगर पिता काला है तो उसका बच्चे भी क्या होंगे, काला होंगे। अगर माता गोरी है तो उसका बच्चे कैसे होंगे, गोरा होगा। तो यही जो है अनुवांशिकता, मतलब माता पिता से गुण का बच्चों में आना क्या कहलाता है, अनुवांशिकता। इसमें माता पिता से मिलने वाले जीन जो शारीरिक मानसिक गुणों को तय करते हैं। मतलब पहला फैक्टर क्या है, अनुवांशिकता पर निर्भर करता है। उसके बाद पर्यावरण। आप लोग देखते होंगे कि एक भाई मान लीजिए कि गांव में रहते हैं और मतलब एक ही माता पिता के 2 संतान है, 2 बच्चे हैं। तो मान लीजिए आप एगो को गांव में रख दीजिए, एगो को शहर में रख दीजिए। तो गांव वाला बच्चा को देखिएगा कि वो थोड़ा मटमैला रहता है गांव में। आप ऐसा ही नहीं कर रहे हैं,
मतलब गांव का बच्चा अलग ही दिखेगा आपको, शहर का बच्चा अलग ही दिखेगा। तो वो किस प्रकार से हुआ, वो पर्यावरण के द्वारा, उनका खान पान, हवा के द्वारा उनका परिवेश बदल गया, इसीलिए इसमें भी विभिन्नता आ गया। देखिए वो ग्रामीण के जैसा दिखने लगा एक भाई, लेकिन दूसरा भाई शहरी के जैसा दिखने लगा, लेकिन है तो एक ही संतान। इसमें विभिन्नता आया कि नहीं, बिल्कुल आया विभिन्नता। अब देखिए वह परिवेश, समाज, परिवार, संस्कृति जिसमें व्यक्ति बड़ा होता है, पर्यावरण के अंतर्गत आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा मनोवैज्ञानिक गुण और व्यक्तिगत भिन्नता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में बनता है। मनोवैज्ञानिक गुण एवं व्यक्तिगत भिन्नता से आप क्या समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने की हम लोग प्रयत्न करते हैं। उसके बाद देखिए स्थितिवाद, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो स्थितिवाद से तात्पर्य, देखिए आप लोग जानते होंगे कि एक मान लीजिए कि आपके समाज में भी एक उदाहरण है कि एक सूझबूझ वाला आदमी जो होता है, जैसे मान लीजिए वो बहुत देर से क्या करते हैं, शांत रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं, एकदम शांत ही रहते हैं। तो कभी कभी देखते होंगे कि उनका मिजाज बदल जाता है, कभी कभी लड़ाई उड़ाई होता है तो वो व्यक्ति ज़्यादा उछलने लगता है। मतलब तनाव की स्थिति में वो व्यक्ति काफ़ी अलग ही व्यवहार करने लगता है। शांत स्वभाव का आदमी भी क्या करने लगता है, अलग तरह का व्यवहार करने लगता है। इसे क्या कहते हैं, स्थितिवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थितिवाद। आप लोग लिख लीजिएगा, अगर अपने भाषा में लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा कि उदाहरण, स्थितिवाद वह स्थिति है, उदाहरण के लिए कोई शांत स्वभाव का व्यक्ति भी तनाव की स्थिति में वह अलग ही प्रकार का व्यवहार करने लगता है। इसे क्या कहते हैं, स्थितिवाद कहते हैं। तो चलिए पैनल पीडीएफ के माध्यम से समझने का इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। स्थितिवाद से तात्पर्य इस विचार से है कि व्यक्ति का व्यवहार उसके आंतरिक गुणों की उपेक्षा, मतलब अंदर वाले गुण की अपेक्षा बाह्य परिस्थितियों और पर्यावरण से अधिक प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए एक शांत स्वभाव का व्यक्ति भी किसी संकट या अत्यधिक तनाव की स्थिति में आक्रामक व्यवहार कर सकता है। यही स्थितिवाद है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। आगे है मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन। साथियों ये 2 नंबर में आएगा, तो आपको कहेगा मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन की विधियों को लिखे। तो आप लोगों को विधियों का नाम खाली लिख देना है। 2 नंबर में अगर आएगा तो, अगर 5 नंबर में आया तो इसका विधियों का क्या करना है, इसका वर्णन भी करना है। ठीक, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मूल्यांकन का अर्थ है व्यक्तिगत, मूल्यांकन का अर्थ है व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का वैज्ञानिक मापन करना। यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, मतलब मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन मतलब उसके साइकोलॉजिकल तरीके से उसको कितना मतलब गुण है, उसमें बुद्धि कितना है, वो इसका वैज्ञानिक मापन ही क्या कहलाएगा, मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन। अब देखिए औपचारिक मूल्यांकन, इसका विधि है, यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। औपचारिक मूल्यांकन, औपचारिक मूल्यांकन फॉर्मल असेसमेंट। उसके बाद देखिए यह वस्तुनिष्ठ मानकीकृत और व्यवस्थित होता है। जैसे बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण में आपको बता दिए हैं औपचारिक में। उसके बाद है क्या चीज़, अनौपचारिक। क्या है, अनौपचारिक। क्या है, अनौपचारिक मूल्यांकन, इनफॉर्मल असेसमेंट। देखिए यह व्यक्ति सापेक्ष होता है और मूल्यांकन करने वाले के व्यक्तिगत विचारों पर निर्भर करता है। समझ में आया। अब देखिए प्रमुख मूल्यांकन विधियां। अब मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन की विधियों का वर्णन करें। तो देखिए इसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण, पहला क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट। देखिए व्यक्ति के मानसिक और व्यवहारिक गुणों का वस्तुनिष्ठ मापन, मतलब व्यक्ति के मतलब माइंड कितना उसका तेज है और वह व्यवहार कैसे कर रहा है, उसके गुणों का अगर हम मूल्यांकन कर देंगे तो क्या कहलाएगा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ठीक, समझ में आया। अब देखिए इंटरव्यू, साक्षात्कार, हिंदी में इसको कहते हैं साक्षात्कार, इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में क्या करते हैं, इसमें व्यक्ति आमने सामने में बैठ करके बातचीत करते हैं और जानकारी को क्या करते हैं, एक दूसरे में ट्रांसफर करने का प्रयत्न करते हैं या सामने वाले व्यक्ति का जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक, समझ में आ गया। इंटरव्यू तो आपको पहले से भी समझ में आया होगा। तो यह भी मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन का एक विधि है। अब देखिए व्यक्तिक अध्ययन, केस स्टडी। क्या है, केस स्टडी, व्यक्तिक अध्ययन, किसी व्यक्ति के जीवन, पृष्ठभूमि और इतिहास का गहन अध्ययन। अब देखिए मान लीजिए कि कोई आपके दोस्त ही होंगे, उनके जीवन के बारे में आपको पता है, उनके पृष्ठभूमि क्या है, इतिहास में उनके साथ क्या घटना घटा है। अगर मान लीजिए आपके साथ
कोई व्यक्ति धोखा किया है तो आपके पहले से भी पता है कि वह व्यक्ति हमारे साथ क्या क्या है, धोखा किया। अगले बार से उनके बातों पर हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो ये भी आप लोगों को मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन करने का एक साधन है। व्यक्तिक अध्ययन मतलब केस स्टडी, उसके इतिहास से, उसके पृष्ठभूमि से हम लोग क्या कर सकते हैं, जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए परीक्षण, क्या है, परीक्षण, ऑब्जर्वेशन, देख करके। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, देख करके, परीक्षण करके, मतलब स्वाभाविक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार को देखना और नोट करना। मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति देख लीजिए कैसे कर, पागल के जैसा कर रहा है, तो हम लोग उससे क्या समझेंगे कि वो पागल है। एकदम किसी को जाकर के थप्पड़ मार देता है, मतलब पागलों जैसे व्यवहार करता है, तो उसको क्या कहेंगे, पागल कहेंगे। अब कोई व्यक्ति है जो एकदम शांत स्वभाव का है, व्यक्ति एकदम क्या है, साक्षात के जैसा दिखता है, मतलब मान लीजिए पढ़ा लिखा जैसा दिख रहा है, तो उसको हम लोग बेहिचक कर देंगे कि ये पढ़ा लिखा होगा। तो ये परीक्षण, ऑब्जर्वेशन मतलब देख करके गुणों का मूल्यांकन करना क्या कहलाएगा, परीक्षण विधि। अब देखिए आत्म प्रतिवेदन, आप लोग देखते होंगे कि आत्म प्रतिवेदन में क्या होता है, जो व्यक्ति ना तो इशारा करता है ना तो बोलता है, तो वो क्या करेगा, व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने बारे में दी गई जानकारी या रेटिंग मतलब लीक करके जानकारी प्राप्त करेगा। आप देख लीजिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जब लड़का लड़की को देखने के लिए आता है तो क्या करता है, सेल्फ स्टडी लिखवाता है कि नहीं, लिखवा करके जानकारी दिखवाता है कि आखिर ये पढ़ने में कैसा होगा, उसका राइटिंग देख करके ही पता लग जाता है, उसका एड्रेस ही देख करके पता लग जाता है कि व्यक्ति का गुण कैसा होगा। तो ये हम उदाहरण लिए, अलग अलग प्रकार का भी आप लोग उदाहरण ले सकते हैं। ये सही नहीं है कि जो हम उदाहरण बता रहे हैं वो ही सही है, अलग मतलब आप समझने के लिए अलग भी उदाहरण ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर 5 नंबर में आएगा तो क्या कहेगा, मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख विधियों का वर्णन करें। तो आप लोग इसे एकदम लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए आगे समझने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। उसके बाद देखिए साथियों, इस लेक्चर को जो है हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को देख लीजिए 2 क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में। पहला क्या है, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, या व्यक्तिगत भिन्नता से आप क्या समझते हैं, पहला ये क्वेश्चन। दूसरा क्या है, मनोवैज्ञानिक गुणों के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख विधियों का वर्णन करें। ये 2 क्वेश्चन आपको HW में देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बना करके आइएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। अगला हमारा लेक्चर क्या होगा, बुद्धि पर। क्या होगा, बुद्धि पर। बुद्धि कई वैज्ञानिक आए हैं, बुद्धि को परिभाषित किए हैं, हम अपना भी परिभाषा बताए हैं। उसके बाद जो है बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत भी दिए गए हैं। उसके बाद बुद्धि का मापन, बुद्धि लब्धि, IQ लेवल कितना होता है, किसको दिमाग कितना ज़्यादा होता है, ये सब निकालने का फॉर्मूला भी हम लोग जानेंगे। किसका उच्च बुद्धि होता है, किसका सामान्य बुद्धि, बौद्धिक आवश्यकता, संस्कृति बुद्धि, ये सब जो है हम लोग आगे चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। मतलब 3 फॉर्मेट में ये क्लास आएगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास में समझ में आया होगा। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगर चाहते हैं आपको नोट्स प्राप्त हो तो जाइए, बायो में मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप लिंक दिया गया है, सक्सेस एकेडमी में जुड़िए व्हाट्सअप पर, और आपको फुल नोट्स प्रोवाइड करा जाएगा एकदम बिल्कुल फ्री तरीके से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्लास आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर करके इस जानकारी को एक दूसरे में प्रसारित करके उनको भी आप कुछ हद तक लाभ प्राप्त करवा सकते हैं। धन्यवाद।